सर आप में से काफी सारे लोग सरप्राइज हुए होंगे कि बुक मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, उसके साथ इतने सारे टेस्ट, 50 टेस्ट। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ना सिर्फ मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, यहां पे इस चैनल पे neetprep.com की वेबसाइट पे, neetprep.com के यूट्यूब चैनल पे और neetprep.com के टेलीग्राम चैनल पे एक चीज बहुत क्लियर है, आप पढ़ कहीं से भी लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट से सिलेक्शन होता है। और यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट देने से सिलेक्शन होता है, हम आपको दबा दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट कराएंगे। करीब 114 दिन बचे हुए, मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या चीजों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी तक नहीं किए तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। रेकमेंडेड एमसीक्यूज है, कम से कम ये तो करना है, वेरी गुड। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको एमसीक्यूज बना के प्रोवाइड कर दिए, बता दूंगा कहां पे। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स के फिजिक्स और केमिस्ट्री के, अगेन बायो में ऑब्वियसली रेलेवेंट नहीं है, आपको बना के दे दिया हमने एमसीक्यूज। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, गाइस ये मास्टर क्लास इन बायोलॉजी है ना, स्पेशली इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वापस याद दिला देता हूं क्यों ये बायो के ऊपर इतना ज्यादा हम लोग स्ट्रेस कर रहे होते हैं। बैक टू आवर मैजिक नंबर, मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर्स। मैजिक तो तभी है जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए जो नंबर चाहिए उनका हम बोल लेते हैं मैजिक नंबर। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स 340, 140, 140 ऐड कर दो तीनों को, बन गए 620। ये जो बायो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 340 गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्पेस टू नॉट स्कोर परफेक्ट मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम, बायो को आप जल्दी कर सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले, राइट। तो ये सारी कहानी है। तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डाल दिए, बता दूंगा कहां पे। पीवाईक्यूज डाल दिए 1998 से 2022 तक। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे आउटसाइड एनसीईआरटी हो सकते हैं, तो आप इस पे एनसीईआरटी फिल्टर लगा के कर सकते हैं। पर गाइस गजब की चीज है, एक बार आप एनसीईआरटी फिल्टर लगा लेते हैं, देखिए जरा 2019 से 2022 तक 8 पेपर हुए, 8 है ना। यदि आप जो नई एनसीईआरटी है 2006 से है ना, 2006 से 2022 काउंट करेंगे, वाह। और यदि आप 1998 से 2022 काउंट करेंगे और उस पर एनसीईआरटी फिल्टर लगा लेंगे, ऑसम है। दिस इज ऑल दैट इज अवेलेबल। बहुत मेहनत करके हम लोगों ने ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस आल्सो, जिससे आप अटेम्प्ट करें, नहीं समझ में सॉल्यूशन पढ़ लें, वेरी गुड। अब इसके बाद आज ये जो है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में आपको 50 मॉक टेस्ट का शेड्यूल हम लोगों ने कल प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। 11th के 25, 10 12th के और 15 फुल सिलेबस दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस। 13 टेस्ट आपके टेस्ट सीरीज में बचे हुए। ये 200 क्वेश्चन वाले टेस्ट हैं, 200 क्वेश्चन है ना, नीट पैटर्न। और अभी कुछ हो चुके हैं, 3 या 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं 200 क्वेश्चन वाले। 6 मॉक टेस्ट आपके बचे हुए 100 क्वेश्चन वाले, और इसके पहले वाले नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। 46 डेली एमसीक्यू वर्कआउट, ये 40 क्वेश्चन वाले हैं। उसके अलावा आपका कुछ टॉपिक वीक है, डीपीपी जनरेटर आप यूज करके स्पेसिफिक टॉपिक, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं आता, वीएसईपीआर नहीं आता, रोलिंग मोशन नहीं आता, 30 क्वेश्चन उसके जनरेट कर सकते हैं। और आपको चैप्टर वाइज जनरेट करना है, टारगेट टेस्ट जनरेट कर सके। एक लड़की अदिति वुरुम, इसका रैंक था 50 एम्स दिल्ली में, हैदराबाद से। उसे डिटेल वीडियो बनाया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपको ये सारी चीजें वहां से समझ में आ जाएगी, टेस्ट वगैरह कैसे देते हैं वहां पे समझ में आ जाएगा। पर गाइस आप देख सकते हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं इस समय पे, बहुत सारी जगह पे यूट्यूब में वीडियोस में पढ़ाया जा रहा है डिटेल में। पर गाइस ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना है, नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लिखने से होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपने उसको अप्लाई नहीं किया, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस में और उसके बाद टेस्टिंग में, तो नहीं होगा सिलेक्शन।
आपको वापस एग्जाम लिखना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है कब आप अपने दिमाग में ये वाली चीज बैठा लें जो वीडियो के टाइटल में लिखी हुई है, क्योंकि नीट में सिलेक्शन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्ट से होता है। अब आपको क्विकली दिखा देता हूं ये सब चीजें कहां पे है। टेस्ट का सबसे पहले एमसीक्यू प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। मेन्यू, कोर्स कंटेंट, क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। आप में से काफी सारे लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डेली। टारगेट बैच लिया हुआ है, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी लिया हुआ है ना। तो लेट्स से केमिस्ट्री में गए, बहुत अच्छा, और कोई चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए, ये रहा खजाना, है ना, एक एक करके देख लीजिए। यहां पे आएंगे, मजा आ जाएगा आपको। रेकमेंडेड एमसीक्यूज, recommended PYQ strictly NCERT based, NCERT exemplar, exercise based MCQs, solved examples। आप जितना कर सकते हैं कम से कम ये कर लीजिए, और कम से कम ये दो चीजें कर लीजिए, recommended MCQs और recommended PYQs। उसके अलावा जितना टाइम मिले उसके हिसाब से आप एग्जाम्पलर कर सकते हैं, NCERT बैक एक्सरसाइज वाला कर सकते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हैं, AR एंड अदर टाइप्स वगैरह भी यहाँ पे दिए हुए हैं। नीट में सिलेक्शन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से होता है, नीट में सिलेक्शन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लिखने से होता है। तो गाइस 114 दिन बचे हैं, अपने दिमाग में बैठा के रखना है, थ्योरी करनी है, जो चीज आती नहीं है रिवाइज करना है, नोट्स पढ़ने हैं, यदि कुछ नहीं आता स्पेसिफिक वीडियो देखने हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है, टेस्ट से भागना नहीं है। हम आपको भर भर के टेस्ट दे रहे हैं और देते रहेंगे। लास्ट के महीने में तो ऑलमोस्ट डेली टेस्ट होगा, हो सकता है कुछ दिनों पे 2 टेस्ट हो, पर अच्छा है अभी टेस्ट लिख लेंगे, नीट के एग्जाम से पहले लिख लेंगे, तो नीट के एग्जाम में लगेगा नहीं कि कुछ अजीब सा हो रहा है। यदि आप गए बिना टेस्ट लिखे, पहले आपने नीट का एग्जाम लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि यदि आप बिना प्रैक्टिस किए जाते हैं हवा निकल जाती है वहां पे, और आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, इट इज जस्ट अनदर एग्जाम। तो गाइस वापस आपको बता देना चाहता हूं, नीट में सिलेक्शन तो एमसीक्यू प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से ही होता है। आपको यह बात समझ में आ गई? मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए। टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बट इंपॉर्टेंट चीज यही है, बहुत टाइम बचा है, 114 दिन बहुत होता है। 114 दिन का मतलब ऑलमोस्ट 1350-1370 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। इसका मतलब खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, खूब सारे टेस्ट दिए जा सकते हैं। भागिए मत, नीट में सिलेक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से होता है, और आपसे कॉन्फर्मेशन चाहिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस से भागेंगे नहीं, और आप हर एक मॉक टेस्ट लिखेंगे। ठीक है बच्चों।